राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद पूरे राजस्थान में बवाल। गोगामेडी की पत्नी बोली, हत्यारों की गिरफ्तारी तक जारी रहेगा धरना प्रदर्शन। अंतिम यात्रा पर सुखदेव सिंह गोगामेडी, अंतिम दर्शन के लिए लोगों का उमड़ा हुजूम। पैतृक गांव में होगा अंतिम संस्कार। गोगामेडी हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी गठित। एफआईआर में कार्यवाहक सीएम गहलोत और डीजीपी पर सुरक्षा न देने का लगाया आरोप। पुलिस ने हत्यारों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम किया घोषित। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। लगे मोदी की गारंटी के नारे, बोले पीएम टीम वर्क की वजह से मिली जीत। तीन राज्यों में सीएम के नामों पर अभी भी सस्पेंस। देर रात वसुंधरा के दिल्ली पहुंचने पर बड़ी अटकलें। कुछ दिनों में फाइनल हो सकते हैं नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताजा खबरों के साथ। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की ओर से बुद्ध इंटर कॉलेज कुशीनगर से स्टेडियम में 3 दिवसीय नमो कबड्डी प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस दौरान पुरुष और महिला वर्ग में बुद्ध क्लब की टीमें विजेता रही। विजेता और उप विजेता टीमों को शील्ड और ट्रैक सूट देकर हौसला बढ़ाया गया। कबड्डी प्रतियोगिता के संयोजक दिनेश जायसवाल ने बताया कि पुरुष वर्ग का फाइनल मुकाबला बुद्ध क्लब कुशीनगर और स्वांगी पट्टी के बीच खेला गया। मुख्य अतिथि भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष शहजाद नंद राय ने समापन कार्यक्रम के दौरान कहा कि किसानों में भारत की आत्मा बसती है। पीएम मोदी और सीएम योगी के प्रयासों से प्रतिभाओं को निखारने का काम किया जा रहा है। साथ ही खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना देते हुए बधाई दी गई। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ये नमो कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया। आप सब जानते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी वो जानते हैं कि हमारे देश की आत्मा गांव और किसानों में बसती है और स्वाभाविक तौर से जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, किसानों की आय दुगना करने के लिए नए आयोजन प्रारंभ करके उन्होंने किसानों के आय दुगना हो, उनकी कृषि प्रधान देश है, उनके संरक्षण का काम प्रारंभ किया। और स्वाभाविक तौर पे आज भी गांव में रहने वाले किसान और उनके बच्चे और बच्चियां हमारी पुरातन परंपरा रही कबड्डी, उस कबड्डी का आयोजन किसान मोर्चा करके उन किसानों के परिवारों को उनके स्वस्थ रहने के लिए, उनके उज्जवल कैरियर के लिए हम अभी जिले स्तर पे कबड्डी प्रतियोगिता हुई है और अंतिम में जो हर जनपदों से जो टीमें जीत के जाएंगे प्रदेश स्तर पे इसका आयोजन होगा और बाद में प्रदेश स्तर पे जो उसमें प्रतिभाग लिए हुए हैं फर्स्ट सेकंड होंगे या फर्स्ट जाएंगे राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी प्रतियोगिता भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा इसको आयोजित। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या को लेकर पूरे देश में आक्रोश की आग फैल गई है। राजपूत सभा समाज और करनी सेना के लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर राजपूत समाज और करनी सेना के लोगों ने जनपद सेहवरी नगर पंचायत स्थित महाराणा प्रताप स्मारक चौक पर स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगामेडी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और कलेक्ट्रेट पहुंचकर हत्यारों को फांसी की मांग कर रही है। जिलाधिकारी को इस दौरान ज्ञापन भी सौंपा गया है। श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सभी के अभिभावक श्री सुखदेव सिंह गोगामेडी जी का निर्मम हत्या कर दिया गया कल जयपुर राजस्थान में। उसी के विरोध में ये आक्रोश जन समुदाय हम लोग क्षत्रिय समाज से लेकर के निकले हैं। अभी हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन दिए हैं कि जो भी हत्यारे हैं, जो भी इसके साजिश करता है, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करके उनका एनकाउंटर किया जाए या फांसी दिया जाए। जिस तरह से चोरी से उनका निर्मम हत्या हुई है, हम इस हत्या के विरोध में हैं और ये डीएम साहब को हम लोग ज्ञापन देने आए थे। अभी शांतिपूर्ण तरीके से क्षत्रिय समाज चाहता है, कानून में हम लोग विश्वास रखते हैं और कानून की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, इसलिए हम सर्व क्षत्रिय समाज यहाँ पर।
उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस की 25,000 के इनामी अंतर जनपदीय बदमाश दीपक उर्फ सोनू से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश को पैर में गोली लगी है, जिसके बाद घायल अवस्था में बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बदमाश पर मैनपुरी और एटा जनपद में लूट, डकैती और चोरी के 32 मुकदमे दर्ज है। सीओ अरुण कुमार ने बताया कि बदमाश के पास से बाइक, 315 बोर तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। आज दिनांक 6/12/2023 को समय करीब 8 बजे अंतर जनपदीय शातिर अपराधी दीपक उर्फ सोनू पुत्र इंद्रपाल निवासी शरीफपुर थाना कुरावली जनपद मैनपुरी का रहने वाला है, मोहम्मदाबाद पुलिस और एसओजी टीम के साथ पुलिस मुठभेड़ में इनको घायल हुए हैं ये। और इनके पास से एक पैशन मोटरसाइकिल, एक तमंचा 315 बोर का व एक कारतूस व एक खोखा कारतूस व 2 अदद जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इसे इलाज हेतु सीएचसी भेजा गया था, उसके बाद इनको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। बाकी इसके ऊपर 161/2023 धारा 411, 413, 414, 420 आईपीसी के अंतर्गत मोहम्मदाबाद थाने में केस भी दर्ज है। ये 25,000 रुपए इसके ऊपर पुरस्कार भी घोषित था। सिद्धार्थनगर जिले के भारत नेपाल सीमा पर स्थित ककरवा कस्टम अधीक्षक को लखनऊ एंटी करप्शन की टीम ने घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ककरवा कस्टम अधीक्षक प्रमोद तिवारी की गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब वह एक मुर्गा व्यापारी से 15,000 रुपए की घूस ले रहा था। जानकारी के मुताबिक ठोटरी निवासी मोहम्मद इस्लाम से कस्टम ऑफिसर प्रमोद कुमार अवैध वसूली कर रहा था और 15,000 की मांग की थी। इससे तंग आकर मोहम्मद इस्लाम ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन से की। एंटी करप्शन की टीम कस्टम ऑफिस के पास पहले से ही घात लगाकर मौजूद थी। इस बीच मोहम्मद इस्लाम ने जब प्रमोद तिवारी को रिश्वत के दोबारा 15,000 रुपए की रकम दी तो एंटी करप्शन ने अधीक्षक को गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद इस्लाम, ठोठरी। क्या मामला इस्लाम भाई? 1 लाख रुपया आपका? नहीं, परसों हमारी मुर्गे की गाड़ी ये पकड़े और 5,000 रुपया डांड लेकर उसके बाद छोड़े, मार्केट से पकड़े थे। उसके बाद दोबारा फिर आज 15,000 रुपया फिर ले लिए, आज पकड़े गए। बड़े साहब कस्टम वाले, उसी गाड़ी के मुर्गे का कि मुर्गा बेचते हो तो यहाँ बॉर्डर के नज़दीक मत लाओ, तो मार्केट में नहीं बेचेंगे तो कहाँ बेचेंगे। 1 कुंटल 50 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो ऐसे हर जगह बिकता है। तो आज क्या हुआ? तो आज वही 15,000 रुपया देते समय सीबीआई वाले पकड़ लिए इनको। हाँ, दोनों लोग के रहने में 15,000 आज दिए हैं, 5,000 परसों दिए थे। राजेश्वर नाम है मेरा, मैं कंपियरगंज ग्राम भैंसला का रहने वाला हूँ। क्या मामला? कौन आपसे 1 लाख रुपया ले लिया? कस्टम वाले सर। हम फ्लिपकार्ट में गाड़ी चलाते थे और यहाँ का पार्सल लेके आए थे ककरामा का, और भूल चूक से मैं लीला डेवा गांव तक चला गया और पुलिस वाले हमको ज़बरदस्ती हमारा वहाँ वीडियो बना लिए और कस्टम को हैंड ओवर कर दिए। कस्टम वाले 1.5 लाख का डिमांड किए। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद 1 लाख पे वो लोग मान गए। 1 लाख हमने इनको 27 तारीख को ही ला के दे दिया, दिन सोमवार को। अभी तक हमारी गाड़ी की सर कोई सुनवाई नहीं हुई। हम रोज सर, मेरे पास रिकॉर्डिंग है कस्टम अधिकारी का सर, वॉइस रिकॉर्डिंग। 1 लाख जो आपने दिया, किसको दिया आपने? कस्टम अधिकारी को दिया सर। के हाथ में दिया? जी सर, उनसे उनके असिस्टेंट को, उनके पास जो रहता है, 50-50 हज़ार की 2 गड्डी हमने दिया। अब सर आज के लिए सहारनपुर से पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा की दादी कुंतीपाल की शोक सभा में हजारों की संख्या में श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें मुख्यतः मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, सहारनपुर के प्रभारी कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह, सांसद प्रदीप चौधरी ने भी कुंतीपाल को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान लगातार शांति पाठ भी चलता रहा। वहीं शोक सभा में पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए।
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के अहिरोली थाना क्षेत्र के गांव अनंतपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में दलित की झोपड़ी में आग लग गई। आग में झोपड़ी जलकर खाक हो गई। पीड़ित व्यक्ति ने गांव के दबंगों पर आग लगाने का आरोप लगाया है। पीड़ित की छेड़खानी करने वाले कुछ मंचलों से झड़प हुई थी। थाना अहिरोली बाजार अंतर्गत ग्राम अनंतपुर में रात्रि में संदिग्ध परिस्थितियों में झोपड़ी में आग लगने की घटना कारित हुई है, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा सभी पक्षों सभी तथ्यों पर गहराई से जांच करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। दोनों ही पक्ष एक ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा नशीली दवाओं के सेवन और दुरुपयोग को रोकने के अभियान को जीवन को हाँ नशीली दवाओं को ना के तहत छापेमारी की गई। वहीं जन जागरूकता रैली का भी आयोजन किया गया। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान अमीर मेडिकल एवं जनरल स्टोर से सैंपल परीक्षण के लिए भेजे गए। इसी के साथ नशीली दवाओं के सेवन और दुरुपयोग को रोकने के अभियान के क्रम में बासी तहसील में जन जागरूकता रैली भी निकाली गई। प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने विकासखंड वजीरगंज के ग्राम ककरकटपुर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में योजनाओं की जानकारी दी। अधिकारियों को योजनाओं का व्यापक प्रचार कर पात्रों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने लाभार्थियों ग्रामवासियों से बातचीत कर विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही लाभार्थियों को लाभान्वित भी किया गया। वहीं प्रभारी मंत्री के समक्ष एक लाभार्थी ने बताया कि अब वह छप्पर के मकान से पक्के मकान में आ गया है, इसलिए लाभार्थी ने सरकार का धन्यवाद भी दिया। प्रभारी मंत्री ने आयुष्मान भारत योजना के 5 लाभार्थियों को कार्ड भी दिए। वहीं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 1-1 लाख रुपए की कैश क्रेडिट लिमिट के चेक दिए। सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सफल नेतृत्व में देश प्रगति पथ पर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के विडमंगज में कार और ई रिक्शा में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 5 वर्षीय बालक की मौत हो गई। वहीं एक महिला समेत 2 बच्चे घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। सोनभद्र के सदर कोतवाली क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में बाल श्रम के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश पे ऑपरेशन मुक्ति के तहत अभियान चलाया गया। अभियान के तहत कस्बे के विभिन्न दुकानों, होटलों समेत अन्य प्रतिष्ठानों में चेकिंग भी की गई। इस दौरान अभियान के दौरान 5 बाल श्रमिकों को मुक्त भी करवाया गया। एनसीपीसीआर के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय की अनुमति से जनपद सोनभद्र में 20 नवंबर से 10 दिसंबर तक बाल श्रम उन्मूलन अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके लिए सीडब्ल्यूसी, एएसटीयू, श्रम विभाग और डीसीपीयू की एक संयुक्त टीम जिलाधिकारी महोदय के द्वारा गठित की गई है, जिसके अंतर्गत रॉबर्ट्सगंज कस्बे से 5 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया है। जौनपुर में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां 65 वर्षीय अधेड़ ने गांव की ही नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में हड़कंप मच गया, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। सीओ सिटी कुलदीप कुमार गुप्ता ने बताया कि थाना जफराबाद क्षेत्र के ग्राम धनेजा में एक 10-12 साल की बच्ची के साथ उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति महेंद्र कुमार चौहान ने दुष्कर्म किया है, जिसके संबंध में जफराबाद थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया, जिसके बाद तत्काल रूप से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना जाफराबाद के ग्राम धनेजा में एक 10-12 साल की बच्ची के साथ उसके पड़ोस में ही रहने वाले लगभग 65 वर्षीय व्यक्ति महेंद्र कुमार चौहान द्वारा उसको बहला फुसलाकर घर में बुलाकर यौनाचार किया गया, जिस संबंध में थाना जाफराबाद में दिनांक 5/12/2023 को मुकदमा अपराध संख्या 230/23 पंजीकृत किया गया। इसमें तत्काल थाना पुलिस द्वारा टीम गठित कर मुख्य अभियुक्त को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा था और 24 घंटे के अंदर ही थाना जाफराबाद की पुलिस द्वारा
मुख्य अभियुक्त महेंद्र कुमार चौहान को आज गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है तथा विवेचना की अन्य कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर में जिलाधिकारी अंकित कुमार गुप्ता द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित स्कूलों के सभी शिक्षकों को टैबलेट वितरित किए गए। डीएम ने महात्मा विदुर सभागार में शिक्षकों को टैबलेट वितरित किए। साथ ही डीएम ने सभी स्कूलों के डिजिटलाइजेशन करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष साकेंद्र प्रताप सिंह भी सभागार में मौजूद रहे। सोनभद्र के ओबरा, बिल्ली, मारकुंडी, बाड़ी और डाला क्षेत्र में मानकों की अनदेखी कर संचालित 17 स्टोन क्रशर प्लांटों को एसडीएम ने सील कर दिया। वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की पर्याप्त व्यवस्था किए बिना यह स्टोन क्रशर संचालित किए जा रहे थे। वहीं लगातार चेतावनी देने के बावजूद भी क्रशर प्लांट मालिकों द्वारा मानकों का पालन नहीं किया गया, जिसके बाद एसडीएम, सीओ, क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारियों द्वारा 17 स्टोन क्रशर प्लांट सील कर दिए गए। देखिए, ये जो भी 17 यहाँ पे डाला और ओबरा क्षेत्र में 17 क्रशर प्लांट थे जो पॉल्यूशन मानकों को पूर्ण नहीं करते थे, तो यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से उनका बंदी आदेश आया था। इसके लिए जिलाधिकारी महोदय ने एक टीम गठित की थी। मैं और आरओ पॉल्यूशन और सीओ ओबरा, इनकी संयुक्त टीम के द्वारा जो है इस बंदी आदेश को पालन कराए जाने के निर्देश के क्रम में कल दिनांक इन 17 क्रशर प्लांटों की जांच करके इनको जो है सील कर दिया गया और बंद करा दिया गया है तथा इनके जो पावर के कनेक्शन थे, इनके मशीन चलने के, उनका भी विच्छेदन एक्सीएल विद्युत, एसडीओ विद्युत के माध्यम से करा दिया गया। ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी? निश्चित रूप से जो भी पॉल्यूशन मानकों को, जो प्रदूषण के मानकों को पूर्ण नहीं करेंगे और ऐसे बंदी आदेश आएंगे, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर में रेलवे विभाग की ओर से ज्वाइंट मार्क डील का आयोजन किया गया, जिसमें ट्रेन में फंसे यात्रियों को ट्रेन से बाहर निकालने के लिए ट्रेन के कोच को मशीनों से काटा गया, जिसमें से घायल यात्रियों को बाहर निकाला गया और अस्पताल भेजा गया। मॉक ड्रिल के दौरान दिखाया कि किस तरह से रेलवे विभाग की टीम, जीआरपी, आरपीएफ टीम और पुलिसकर्मियों द्वारा यात्रियों को बचाया जाए और उन्हें मौके पर प्राथमिक उपचार दिया जाए। अंबाला डिवीजन के डीआरएम हनुमान प्रसाद ने बताया कि समय समय पर सभी जनपदों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। ये एक जॉइंट मॉक ड्रिल है जो की जा रही है। रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देशानुसार समय समय पर हम ऐसी जॉइंट मॉक ड्रिल करते रहते हैं। इसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है जॉइंट मॉक ड्रिल करने का वो ये है कि जो इसमें हमारी जो मेन टीमें इन्वॉल्व रहती हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए, उनकी अलर्टनेस स्टाफ की कितनी है, जो इक्विपमेंट्स इसमें यूज़ किए जाते हैं उनकी वर्किंग कंडीशन कैसी है, वो वर्किंग में है या नहीं। 3 मेन टीमें हमारी इसमें इन्वॉल्व हैं, रेलवे की, एनडीआरएफ की और सिविल डिफेंस की। उनकी अपनी सब टीमें हैं। उन तीनों टीमों का आपसी कोऑर्डिनेशन भी इसमें चेक होता है और उसी के हिसाब से ये आज की मॉक ड्रिल रखी गई है। जो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।